बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार पिछले कोई 7-8 सालों से, और रीडिफाइंड और री इन्वेंट हो के आई है वो चीज़। क्या है वो चीज़, जानते हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि इन बाइक्स की जो हम आपको दिखाते हैं शॉर्ट वीडियोस अगर आपने देखनी है तो वो इंस्टा और टिकटॉक पे आपको मिल जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर ख्वाजा उमर YT जैसे लिखा हुआ है वो आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको आईडी मिल जाएगी, फॉलो इट। बढ़ते हैं शाहकार की जानिब। क्या ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है, एंड द कलर, माय गॉड, कलर ही इसका ब्रेथ टेकिंग है। अच्छा जी, ये मोटरसाइकिल है वैलेंटिनो 250। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कभी मुझसे पूछता था कि एक रिलायबल चाइनीज़ मोटरसाइकिल ख़रीदना हो जो इन द बजट भी हो और टेंशन फ्री भी हो और फील आपको दे ब्रांड वाली, तो वो कौन सा ले। तो हमेशा से 2017 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। 2017 से मैं लोगों को कहता था, उस वक्त भी कहता था कि वैलेंटिनो टारो GP ले लो, बेगम हो जाओ। और आज तो ये री इनकारनेट हो के आ गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी लगा दी गई हैं कि वो पिछले मोटरसाइकिल को भी भूल जाएंगे आप। ये है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैलेंटिनो 250 2025 मॉडल। अब कहने को तो ये 250 है, लेकिन इसमें 250 वाली बात कोई भी नहीं है। सारा एडवांस सीन चल रहा है। क्या चल रहा है अभी बुलाते हैं उमर भाई को, जिन्होंने इसे इंपोर्ट किया है और सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के अंदर टारो के। उनसे बात करते हैं और उनसे तफसील जानते हैं कि क्या है ऐसा इसमें जो पहले वैलेंटिनो में नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी उमर भाई, मैंने तो ये बता दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आई हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं वो डिफाइन कीजिएगा प्लीज़। जी सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाते चलें। टारो एक बेसिकली एक इटालियन ब्रांड है और ये इटालियन डिज़ाइन की बाइक है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी चाइना के अंदर हो रही है। मार्केट के अंदर जब से ये बाइक आई है, बहुत से लोग इसके अंदर मिसकंसेप्ट ये चीज़ पैदा करते हैं कि जी आज से 3-4 साल पहले जो बाइक आती थी वो इटली में बन के आती थी। नहीं, इटली में कब बनी? लोग आजकल लोगों को ये इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है। ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, दे नो। और तो अगर आप हमें पुराना देख रहे हैं, हमने शुरू से इसे चाइनीज़ बाइक ही कहा है। वी हैव नेवर टोल्ड यू। हाँ, इटालियन डिज़ाइन होना और बात है, मेड इन चाइना ये वो ऐसे ही है जैसे कि आपकी जो मोबाइल शूट हो रहा है आईफोन, अब ये ब्रांड किसी और कंपनी का है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर है। अब हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपये की 1.25 करोड़ रुपये की भी गाड़ी है, वो भी मेड इन चाइना है। हाँ, इसको हैवल आप नाम सुनते हैं। exactly. या कोई भी इवन के जो टेस्ला है, टेस्ला के वर्ल्ड के अंदर 7 यूनिट्स हैं फैक्ट्रीज के, और उनमें से जो उसका एक जो सबसे बड़ा यूनिट चाइना के अंदर टेस्ला है। तो बेसिकली बात यह है कि लोगों को ये चीज़ बताना कि चाइना के अंदर कोई चीज़ बन रही है, ये कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, लेकिन कौन बना रहा है, किस क्वालिटी की बना रहा है, असल चीज़ ये है। वरना चाइना के अंदर हो सकता है अगले कुछ सालों के अंदर आपको होंडा, सुजुकी, यामाहा भी आपको वहाँ बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ आ चुके हैं जो सुजुकी बनाने। असल में एक तो एक्सपर्ट हैं वो लोग, दूसरा लेबर चीप है। तो हर कंपनी यही चाहती है कि हमारा प्लांट वहाँ पे लगे। तो ये सीन है। बाकी हमने कभी इससे प्रमोट नहीं किया कि ये इटालियन ब्रांड है, इटालियन डिज़ाइन होना और बात है। ऐसे तो कई मोटरसाइकिल हैं, इटालियन ब्रांड है ये इटालियन। लोगों को कॉन्सेप्ट ये किया जाता है जो अब आई है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि इट इज़ बेसिकली मेड इन चाइना। ठीक है, मेड बाय इटालियन, मेड इन चाइना, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली। हम आप नहीं कह सकते कि 3 साल पहले ये इटली से बन के आ रहा था तो अब ये चाइना से, ये फजूल बात है, यू नो इट। ठीक है, चलिए जी। जो लेटेस्ट 2025 के अंदर जो न्यू लॉन्च किया गया न्यू कलर स्कीम आप अपने सामने देख रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के ग्रे कंट्रास्ट के साथ है। कार्बन फाइबर की फिनिशिंग जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको मिलती है, रोड साइड पर भी आपको मिलती है। बिल्ड क्वालिटी यही ब्रांड की पहचान है, और सबसे बड़ी जो पहचान होती है कि किसी चीज़ को भी अपना जो ब्रांड नाम देता है वो तभी देता है जब उसके अंदर प्रॉपर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट यूज़ की जाती हैं। अब रेप्लिका के अंदर और उसके अंदर यही चीज़ है कि आपको इसके अंदर हर जगह पे आपको इसके टारो की ब्रांडिंग नज़र आएगी, कीज़ के ऊपर, इसके टायर्स के ऊपर, इसके इंजन के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपको प्रॉपर ब्रांडिंग नज़र आएगी कि इसमें प्रॉपर क्वालिटी वाली चीज़ यूज़ की गई है। अब इसके जो टायर्स हैं वो CST के टायर्स हैं। अब नॉर्मली जो CST के टायर्स हैं, नॉर्मल जो कैटेगरी के जो टायर्स हैं, उनके अंदर ही जो प्राइस डिफरेंस है 40 से 50,000 का आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव ये टायर्स आपको
मिलते हैं अगर आप इसको सेपरेटली परचेज करना चाहें। अब लिफान के हाई एंड मोटरसाइकिल्स में भी इसी की लिफान के आ रहे हैं, हाँ। कोवे आप देख लें, CF मोटो के देख लें, जिसको भी आप देखेंगे ना सब जब करते हैं टायर्स का पूछेंगे CST के टायर्स आप इंस्टॉल करते हैं। तो वो कोई आम टॉप चीज़ है जो टॉप 2 ब्रांड्स हैं वो या तो टिम्सन है या CST के, जो सब अच्छे क्वालिटी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आपको वो टायर CST के मिलते हैं। उसके अलावा जो सबसे जो चेंजिंग की गई है इस मॉडल के अंदर, वो आपको बताते चले कि इसके अंदर 250 सीसी के अंदर भी आपको TFT डिस्प्ले इंस्टॉल कर दिया जाए। पहले एनालॉग आया करता था। एनालॉग आता था। इसमें एक और चीज़ बताते चले कि TFT डिस्प्ले के अंदर और LCD डिस्प्ले के अंदर जो डिफरेंस है वो आप सर्च करेंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि TFT डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ये जिस तरह कि आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें रेजोल्यूशन, इसकी जो कलर स्कीमिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको हाई रेजोल्यूशन में मिलता है। इसमें आपको बताते चले इसमें आपको फ्यूल गेज की, टेम्परेचर की, RPM की, इसके अलावा बैटरी के साइन की कितनी पावर है, टाइम की, कितने किलोमीटर चला, इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंडर एक डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह कि इसकी क्वालिटी, अब लीवर आते हैं नॉर्मली हमारी नॉर्मल बाइक को भी लगे होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे होंगे, इसकी फिनिशिंग क्वालिटी, इसकी जो मटेरियल की क्वालिटी है वो आपको फील होती है। इसी तरह इसकी ये जो ग्रिप्स हैं इसमें आपको चीज़ में फील आती है। यहाँ पर आपको बताते चलें तो फ्यूल टैंक की, तो इसका तकरीबन 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलता है। एवरेज की बात करते चलें तो ये आपको तकरीबन 25 से 30 की एवरेज देने की बाइक सलाहियत रखता है। इसमें 2 वेरिएंट्स हैं। 250 सीसी में कार्बोरेटर के साथ है, 400 सीसी EFI और 8 वाल्व इंजन के साथ, उसमें आपको EFI भी मिलता है, ABS भी मिलता है, और उसके अलावा बॉश का सिस्टम और वाटरप्रूफ वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मशीन में वो चला ये 4 वाल्व है। ये बेसिकली ये इस वक्त जो खराब है ये 250 सीसी 2 वाल्व के साथ 2 है। वाल्व और ये इसमें PZ30 का इसमें कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड ठीक है। है। ये बेसिकली ये मशीन है डिज़ाइन 400 सीसी के अकॉर्डिंग ही हुई हुई है। लोग क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो बाइक्स तो चाह रहे होते हैं अच्छी क्वालिटी की, लेकिन उनका बजट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बेसिकली हमने 2 वेरिएंट्स इसलिए लॉन्च किए हैं कि जो इसमें चाहते हैं कि यार हमें लो बजट में भी अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो 250 सीसी ले लें। अगर किसी का 14-15 लाख तक का बजट है तो वो टारो 400 सीसी 8 वाल्व के साथ मिले, वो 14.5 लाख में मिलती है। वो चीज़ भी फिर है ना, वो आपके साउंड और चीज़ें फर्क हाँ, आती है, वो आपको डुअल सिलेंडर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अच्छा, ये सिंगल सिलेंडर है, 250 सीसी है, ऑयल कूल्ड है, और स्टिल अगर आप इसका सिलेंडर क्लोजअप देखें तो ग्रूव्स बने हुए हैं, तो ये एयर कूल ऑयल कूल आपको डुअल मिल रहा है। तो ये इंशाल्लाह वो हीटिंग वाला इशू इसमें नहीं आने वाला। उमर भाई, फ्रंट लाइट बड़ी एक्साइटिंग लग रही है इसकी लाइट, क्योंकि रात के वक्त भी तो चलता तो है बाइक, लेकिन वो राइड विद स्टाइल वाली बात है इसकी। इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज इतनी चेंज नहीं हुई हेडलाइट्स की, है ना? नहीं, डिज़ाइन इसका बेसिकली आप जितना देखते हैं डिज़ाइन तो इसका सेम वही चल रहा है। लाइट्स का जो इसकी अग्रेसिवनेस है वो आपको उसी तरह शुरू से नजर आ रही है, क्योंकि इसी वजह से तो लोग इसको पसंद करते हैं। इसकी जो लाइट्स, उसकी लुक्स हैं वो फुली स्पोर्टी हैं। अब ये देखें आप, डिम फुल, अब वो एक होता है झूठी मूठी तारीफ़ करना, ये रात को आपको नज़र आएगा तो आप कहोगे यार एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं। आप बैक पे आएँ, अगर आप इसकी ब्रेक लाइट देखेंगे, ज़रा चेक करें, ये अभी डिम लाइट है इसकी ब्रेक पे, ठीक है? तो अब ब्रेक दबाऊंगा तो ये चेक करें, दूर से अट्रैक्ट करती है बंदे को, और हाई विजिबिलिटी है। पीछे आने वाली गाड़ी आपको दूर से देख लेगी और इंशाल्लाह इट विल स्टॉप इन टाइम एंड ऑन अ गुड डिस्टेंस। अच्छा, वैसे देखें आप तो ये प्रॉपर खाली जगह लग रही है आपको, और ये इसके स्टाइल में इजाफा करती है। बैक टायर अगर आप इसका देखें, वही आपको 150-70 का टायर मिल रहा है, और अलाय व्हील्स तो चेक करें आप ज़रा, ये डिफरेंट कलर ऑप्शंस में मौजूद है। इसमें ब्लू नज़र आ रहा है। अच्छा उमर भाई, ये तो हो गई डिस्क ब्रेक्स फ्रंट एंड बैक जी। जो 400 सीसी है उसमें आपको ABS मिलता है? हाँ जी, इसमें बॉश का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ABS मिलते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया। 400 सीसी वो भी 8 वाल्व के साथ आता है, 4 वाल्व के साथ नहीं आता। दैट्स नाइस। इसकी 42 bhp प्रोड्यूस करता है वो। अभी उमर भाई कह रहे थे कि इसे बाहर ले जाके शूट करते ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, और मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ बिग बॉय का। ये जब आ जाएगा 400 सीसी डुअल सिलेंडर 8 वाल्व, वो ऐसे चेक नहीं होगा, वो राइड करके चेक होगा, मज़ा आएगा। इसकी टेस्ट राइड भी करेंगे इंशाल्लाह, और वो प्रॉपर एक आपको उसका रिव्यू भी देखने को मिलेगा। उमर भाई, इसकी क्या है जी वारंटी वगैरह का क्या सीन है? जी उमर भाई, इसकी जो वारंटी क्लेम दी जा रही है वो तकरीबन आपको 18 मंथ की इसकी आपको वारंटी मिलती है, जिसमें कंप्लीट बाइक की वारंटी होती है। इसमें सिर्फ खाली इंजन की वारंटी नहीं देते, ठीक है? इसमें कंप्लीट बाइक की आपको वारंटी दी जाती है।
बस उसमें थोड़ी सी मैं आपको एहतियात करनी होती है, वो चीज़ें कस्टमर को गाइड कर दी जाती है। वो जिस वक्त और आफ्टर purchase से करते हैं सर्विस, पार्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको OW मोटर्स से इस बाइक के देखने को मिलते हैं। तो पार्ट्स भी सारे अवेलेबल सारे हैं। इसके अलावा इसकी आपको सीट की क्वालिटी देखेंगे और सॉफ्टनेस देखेंगे, वो आपको फील करेगा। अच्छा, इसको मैं ये थोड़ा ओपन करके दिखाऊंगा हाँ, ये आपको। खोल के दिखाएं आप। ये आपको इसका टेक्सचर ही और मिलता है ऊपर। ये चेक करें, और सॉफ्ट कितनी है। नाइस। ये Basically- इसका manual गाइड है। आ जाएगी, ठीक है, यूज़र गाइड और टूल किट ये पड़ी है इसकी। टूल किट भी दिखाइएगा ज़रा ब्रांडेड की कैसी होती है। वो गुजारे वाले टूल्स नहीं है, ये प्रॉपर टूल्स है, ठीक है, और हैवी ड्यूटी है। और ये सारे ना नाइस। अब ये अचानक खुल गया था तो हमने सोचा कि टूल किट भी दिखा दी जाए, और टूल किट का पैकिंग भी आप पैकिंग की देखें, क्वालिटी देखें। ठीक है, वो काम चलाऊ नहीं है, गुजारा लायक नहीं है, परफेक्ट है ये। इट्स गोना स्टे फॉरएवर। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो देखिए, इससे सबसे जो मेन चीज़ आपको बताते चले, जो इसका डिज़ाइन है बेसिकली ये भी इसकी तरह जितना आरसीज का हमने आपको बताया था, ये चीज़ ही इसका बॉडी डिज़ाइन है। जो इटालियन ब्रांड की जितनी भी आप जैसा कि डुकाटी देखते हैं, वो उसमें भी आपको यही चीज़ मिलती है कि आपकी जो फ्रेम और जो लैंग्वेज ये आपके सामने देख रहे हैं ओपन मिलती है, जिससे बाइक की स्लीकनेस और उसकी परफॉर्मेंस मिलती है। सबसे एक और मेन चीज़ आपको मैंने कभी नोट नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम नोट किया है, आपको इस पूरी बाइक के अंदर ना, बॉडी के अंदर बहुत कम एक दो जगह पे आपको बोल्ट के अलावा किसी जगह आपको नहीं मिलेगी। यानी कि इसका फ्यूल टैंक खोलने ना में पूरी बॉडी खोलते तो फ्यूल टैंक खुलता है इसका। यानी कि हर चीज़ इसकी जो सी है ना, वो इतनी सिमेट्रिकल है कि इसमें आपको किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं मिलती, किसी किस्म की आपको ये नहीं होता चलाते वक्त आपको कोई फील आ रहा है कि या कोई प्लास्टिक का कोई पार्ट या कोई चीज़ है उसमें वाइब्रेशन या कोई आवाज़ कर रहा है। वो बिल्कुल स्मूथनेस इसमें आपको फील होती है। अच्छा, अब क्यों ना साउंड टेस्ट कर लिया जाए इसका। जी, साउंड आप इसका चेक कर लें। स्टॉक एग्जॉस्ट है इसका, लेकिन इसमें आपको दोनों साउंड टेस्ट करवा देते हैं। आफ्टर मार्केट भी इसमें आपको मिल जाता है, और इसके अलावा आपको इसके अंदर जो इसका स्टॉक। लेकिन एक और चीज़ बताते चले, लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि यार जो ब्रांडेड बाइक है उनकी तो साउंड बड़ी अच्छी होती है, तो ये इसकी साउंड जो है थोड़ी सी नॉर्मल उतना से क्यों नहीं है। तो वो बताते चले, जो सिंगल सिलेंडर बाइक होती है वो बेशक ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो या किसी भी तरह हो, वो आवाज़ साउंड ने निकालनी है सिलेंडर के अकॉर्डिंग। 2 सिलेंडर होगी उसके अकॉर्डिंग होगी, बेशक वो कोई भी बाइक हो। 4 सिलेंडर चाइनीज़ में आई, वो ओरिजिनल बाइक जैसी आवाज़ निकालती है। हाँ। तो साउंड का ताल्लुक उसके सिलेंडर के साथ है, ना कि उसकी क्वालिटी के साथ या इन चीज़ों के साथ है। इवन क्या होंडा की, सुजुकी की भी देखेंगे, सिंगल सिलेंडर कोई उनकी 400 भी होगी तो आपको साउंड वो। लेकिन अब आप ब्रांडेड बाइक भी लेते हैं ब्रांड न्यू, तो वो सर्टिफिकेशंस इतनी चाहिए आपको कि उसके लिए उन्होंने मदम ही रखी हुई होती है। वो उसके लिए फिर आपको आफ्टर मार्केट ही लगाना पड़ता है, जो भी करेंगे। अगर आप ओरिजिनल डुकाती भी उठाते हैं, होंडा भी उठाते हैं, उनकी साउंड नहीं होती, क्योंकि रेगुलेशंस है अब काफ़ी सारे जो फॉलो करने पड़ते हैं। जी, स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये भी बंदी हुई साउंड है जी, बंदी हुई साउंड। बेस वाली के साउंड है, ठीक है। और अब इसमें आफ्टर मार्केट जी, आफ्टर मार्केट आए हम वो भी चेक कर लेते हैं। ये कलर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जी, काफ़ी सारे माशाल्लाह, ठीक है। इनमें से जो भी आपका फेवरेट कलर हो, यू कैन चूज़ इट। मैंने अगर लेना हो तो मैं वो ग्रे वाला ही ऑप्ट करूँगा। सो गाइस, ये था हमारा तारो GP1 250cc लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट न्यू एंड इम्प्रूव 2025 मॉडल। कलर ऑप्शंस आपने देखे, वो भी बड़े एक्साइटिंग है। मुझे तो ये फेवरेट कलर लगा, आपको कौन सा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा शॉर्ट वीडियोस के लिए। अच्छा, जाने से पहले एक दफ़ा फिर हम प्राइस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। उमर भाई, क्या प्राइस है इसकी? जी, इसकी जो 250cc के अंदर आपको मिलेगी ये 8,50,000 की मिलेगी। और अगर आप इसको 400cc में लेना चाहते हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, तो वो आपको मिलेगी 14.5 लाख की, जिसमें आपको ABS, EFI और 400cc 8 वाल्व इंजन मिलता है, जो कि 42 bhp प्रोड्यूस करता है। और ये कितना करता है? ये तकरीबन आपको प्रोड्यूस करके देता है 21 के करीब। 21। नाइस, ओके। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पसंद आया तो OW मोटर्स का नंबर तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, नंबर्स और सोशल मीडिया लिंक्स सारे मौजूद होंगे। डू फॉलो दैम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।